देखिए, सेक्टर में जो जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें हमारे माननीय विधायक जी का बहुत प्रेम और आशीर्वाद सेक्टर को मिलता है। और अपना संजय भैया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं समस्त सेक्टर वासियों की तरफ से, क्योंकि इन्होंने एक सम्मान का पद दिया हुआ है, कि जितना प्यार पिछली बार मिला था, क्या मैं दे सकता हूं क्या भरोसा? पहले हाथ उठा के बताइए, क्या भरोसा दे सकता हूं पूरे परिवार की तरफ से? मैं ये कहता हूं जितना प्यार विधायक जी को पिछली बार मिला था उससे कई गुना बढ़कर इस बार मिलेगा। बिल्कुल एकदम 100% सभी लोग सहमत हैं। हम सब लोग आपके सहयोग के तत्वाधान में उनको सहयोग। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर गेट का आयोजन हुआ है यहाँ पे, और इस उद्घाटन समारोह में माननीय विधायक जी को आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी छाया प्रति के रूप में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि जब जब सेक्टर से या कहीं से भी कोई समस्या हमारे पास आए, उसका तुरंत निस्तारण के लिए हम आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं। और माननीय विधायक जी के प्रस्तावों पर बहुत सारे कार्य सेक्टर B3 के अंदर हुए हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारे यूनिक कार्य हम आपके बीच में करेंगे। ऐसी प्रभु से भी का कामना है, और आप सब लोगों का सहयोग हमारे बीच ऐसा बना रहे, ऐसी हमसे आप सभी से प्रार्थना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर और इस कार्यक्रम में पहुंचे हो, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे सेक्टर P3 के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, सभी ने इस गेट को निर्माण में अपना तन मन धन से पूरा सहयोग किया है। उसके लिए भी मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय धीरेन्द्र सिंह जी का हमारे सेक्टर के विकास में बहुत ही सहयोग रहा है। पिछले 2 सालों में मैं लगातार देख रहा हूं, जब भी हमने चाहे कभी भी याद किया है, विधायक जी तुरंत ही उस काम को प्रायोरिटी से कराकर, चाहे वो रोडों से संबंधित रहा है, चाहे वो बाउंड्री से संबंधित रहा है, और भी जो कार्य, मदर डेयरी की समस्या जो हमारे पिछले लगभग 25 साल से डिमांड थी सेक्टर की कि भाई मदर डेयरी होनी चाहिए, विधायक जी ने प्रायोरिटी पे लेकर उसको हमारे सेक्टर में अभी 1 महीने पहले ही विधायक जी खुद उसका उद्घाटन करके गए थे। उसके लिए भी मैं विधायक जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आने वाले समय में अभी बहुत जल्दी में ही हमारे सेक्टर में अभी चुनाव है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी टीम का गठन होगा, और आगे भी इसी तरह से पूरे सेक्टर का सहयोग RWA को मिलता रहेगा। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 203 आपके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये जो खाली जमीन पड़ी है ना, ये तार फेंसिंग से और 20 मीटर अंदर चले जाइए, ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट वहां से लेके और 3 नंबर गेट तक, और 3 नंबर गेट से WHO तक इसका टेंडर की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुका है। इसका टेंडर होने जा रहा है। जो सेक्टर में घुसेगा, गेट देख के तो लगेगा जैसे ईडन गार्डन में आ गए हैं, और जब इस ग्रीन बेल्ट को देखेगा तो सच में उसका रंग रूप बदल जाएगी। और हाई मास्क लाइट आपके मंदिर पे बहुत अंधेरा रहता है, मंदिर के आसपास, मार्केट पे, और 3 नंबर गेट के आसपास दोनों जगह बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइट लगने जा रही हैं। और 11 पार्कों में बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइट जो माननीय विधायक जी के द्वारा सेक्टर में काम कराया जा रहा है। और देखिए, कार्य कराने के लिए विधायक जी प्रस्ताव भेजते हैं और अपनी चीज भेजते हैं, परंतु उन कार्यों का लगातार पीछा करना, उनका लगातार फॉलो अप करने के लिए मैं संजय भाई का भी धन्यवाद करता हूं। ताली बजाकर संजय भैया का भी आप जो है हौसला अफजाई करें, जो कि लगातार ये RWA से भी तालमेल बनाकर सब कार्यों कराते हैं। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेक्टर P3 के लिए, मतलब सेक्टर P3 नहीं बल्कि हमारी विधानसभा में जितने भी सेक्टर हैं, इवन डेट आपके जो गेटनोडा के भी सेक्टर हैं, उनमें माननीय विधायक जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें हर सेक्टर के अंदर एक थीम पार्क बनाया जाएगा। और उस थीम पार्क को आप खुद महसूस करेंगे कि वो जब आप उसके अंदर घुसेंगे, चीज़ों को महसूस करेंगे, उसमें बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, उसके अंदर बहुत सारी जो है नॉलेज वाली चीज़ होंगी। तो इस टाइप की जो प्रपोजल है वो हम दे रहे हैं। और ये ऐसे पार्क कम से कम 8 से 10 पार्क जो है हम खुद डेवलप कर रहे हैं। आप लोगों का जो सजेशन हो, जो भी सुझाव हैं, वो आप हमें दीजिए, क्योंकि आने वाले 10 दिन के अंदर हम उसे इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं। किसी काम को कराना और किसी काम को करना, दोनों की सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है। एट ए टाइम वहाँ पे खड़े पाना, आप अमित जी को बोलो वहाँ पे सीपेज है, सारा काम छोड़ेंगे, अपना काम छोड़ेंगे, पहले उस सीपेज के लिए मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो उससे पहले वहाँ पहुँचेंगे। मैं तो कहता हूँ सभी P3 वासियों से, अगर विधायक जी का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद इनको आगे ही मिलता रहे, तो ये सेक्टर ग्रेट नोएडा का सबसे बहुत भव्य सेक्टर होगा, क्योंकि इसमें अभी फाउंडेशन जम चुकी है। अगर
सबसे अच्छी बात जो मुझे इस गेट पे ये लगी बनने के बाद, देखने के बाद, कि ज्यादातर जगह जो गेट बने, मैं भी गामा 2 में रहता हूं, वो विवाद का विषय हो जाते हैं, क्योंकि उस पर तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव अपना फोटो भी लगवा देते हैं या नाम लिखवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ है, RWAP3, यानी पूरे परिवार को ये श्रेय दिया गया है। हो सकता है कैप्टन के रूप में भूमिका उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण निभाई हो, तो ये यहाँ की संस्कृति का परिचायक है कि यहाँ पे सब लोग न केवल कहने के लिए एक साथ हैं, बल्कि दिख भी एक साथ रहे हैं। आभार, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि भाई इतना सुंदर गेट आप लोगों ने बनाया, और उस सुंदरता के साथ साथ इसलिए और ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पदाधिकारी आज तक रहे हैं पूर्व में, जो मैं विपक्षी विरोधी तो नहीं कहूँगा आपस में कि, लेकिन प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, वो सब लोग यहाँ मिलकर यहाँ खड़े हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है आप लोगों की, और ये कहानी आगे तक चलती रहे और आप लोग ऐसे विकास कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जहाँ तक मेरा सहयोग की भावना है, आप पीछे भी रहिए आप लोगों के लिए, और भविष्य में भी जहाँ मेरी व्यक्तिगत वो रहेगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जय हिंद, जय भारत।